हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट सीरीज में, जहां पे हम एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज का नाम आप सुनते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज है या एयर एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है। तो हम इसको एक सिनॉप्सिस के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि तीस्ता प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज न्यूज में रहा है। ठीक है, तीस्ता प्रहार। अब ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज का क्या मतलब है, तो आप देखेंगे कि ये वेस्ट बंगाल में हुआ है और ये बॉर्डर के क्षेत्र में किया जा रहा है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे चाइना का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था, या चिकन नेक कॉरिडोर का आपने नाम सुना है। तो इसको वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है और ये इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है, कोई दूसरा देश नहीं है, हमारी आर्मी इसको कर रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वो है, हम एक HADR की बात कर रहे हैं। HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं और अभी रिसेंटली ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे देशों में हम इसको करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा देश है जिसके साथ हम जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, और ये जॉइंट एक्सरसाइज हम नेवल का एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हम मालदीव्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ, तो हम मालदीव्स के साथ इसको कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है, तो अप्रैल के महीने में आपने पैसेक्स का नाम सुना होगा। पैसेक्स एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, कहां पे किया जा रहा है, तो पैसेक्स में एक से अधिक देश यहां इन्वॉल्व हैं, और ये आप देखिएगा कि ये एक नेवी एक्सरसाइज है, यानी कि समुद्र में हम किस तरीके से एक देश दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकता है। इस बार इसको गल्फ ऑफ एडन में किया जा रहा है। ये जो गल्फ ऑफ एडन में इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है, क्योंकि रेड सी सुर्खियों में रहा, यमन सुर्खियों में रहा, इसको कंडक्ट कौन से दो देश कर रहे हैं, तो भारत के साथ इसको इस बार न्यूजीलैंड कंडक्ट कर रहे हैं। ये मल्टीलेटरल है, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, तो ये आपका पैसेक्स एक्सरसाइज हो जाएगा ताकि ये पास कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे दसलिक एक्सरसाइज है ना, तो दसलिक एक्सरसाइज को हम देख रहे हैं, दसलिक एक्सरसाइज को हम देख रहे हैं। यस, यहाँ पे कौन से देश इसको कर रहे हैं दसलिक, एक सेकेंड, तो भारत, और भारत के साथ कौन सा देश यहाँ पे मिला हुआ है, तो भारत के साथ उज्बेकिस्तान है। इस एक्सरसाइज को कहाँ किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दसलिक एक्सरसाइज हम पुणे में कंडक्ट कर रहे हैं। कभी कभी ये भारत में होता है, कभी ये उज्बेकिस्तान में भी होता है। फिर आप देखिएगा कि आपने नाम सुना होगा अटलांटिया का, अटलांटिया का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप देखें कि ये कौन कौन से देश करेंगे, तो ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है। ठीक है, ये दोनों इस देश को मतलब यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। यूरोपियन यूनियन का जो नेवल फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व है, और इसको कहाँ पे किया गया है, अटलांटिया, कम नाम सुना होगा आपने। तो इसको यहाँ किया जा रहा है रेड सी के पास ही। ठीक है, तो रेड सी के पास ही इसको कंडक्ट किया जा रहा है, या वेस्टर्न इंडियन ओशन के समय आप इसको देख सकते हैं, इसको कंडक्ट किया जा रहा है। एटलांटा लिख देते हैं इसको। यस, है ना, 10 लिख हो गया, अटलांटा हो गया। उसके बाद आप देखिएगा वरुणा एक्सरसाइज। तो फ्रांस के साथ क्या होता है कि फ्रांस के साथ हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि वरुणा हो गया। वरुणा जो है वो नेवी में होता है। ठीक है, उसके बाद शक्ति है, शक्ति थल पे होता है, यानी आर्मी के द्वारा। फिर आप देखिएगा कि गरुड़ है, गरुड़ जो है ये भी हवा में, मतलब एयर एक्सरसाइज है, इसको किया जाता है। ये तीनों एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, ये तीनों एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। फिर आप देखें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम यहाँ पे देखेंगे वो अभी न्यूज में रहा, एकेमे एक्सरसाइज। ये एकेमे एक्सरसाइज का क्या मतलब है, एकेमे एक्सरसाइज को आप कैसे देखेंगे, तो आप मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है। ये मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब आप देखें कि यहाँ पे अफ्रीका के कई सारे देश यहाँ पे रहेंगे, और अफ्रीका के बहुत सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेजरली आपको याद रखना है इंडिया और तंजानिया। ठीक है, मेजरली आपको याद रखना है इंडिया और तंजानिया, जो कि यहाँ पे तंजानिया जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तंजानिया जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट, फिर आता है खंजर एक्सरसाइज।
खंजर एक्सरसाइज हम कौन से देश के साथ करते हैं? तो इस बार आपको याद रखना है कि खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान है, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान है जो कि इसको कंडक्ट कर रहा है। इन दोनों देश को आप याद रखिएगा। जो भी देश हम देख रहे हैं उसको प्लीज आप मैप में जरूर मार्क कर लीजिएगा। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? धर्म गार्जियन अगर आपसे पूछा जाएगा, धर्म गार्जियन, तो ये कंडक्ट किया जाता है जापान के साथ, ठीक है, जापान और भारत का ये एक्सरसाइज है जहां पे नेवल को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, यहाँ तक कि थल शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है। और इस बार इसको माउंट फुजी में किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज में भी रहा कि माउंट फुजी में इसको कंडक्ट किया जाएगा। बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में हम बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बोंगो सागर एक्सरसाइज हम कहां पे कर रहे हैं? तो भारत जो है वो बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे। यहाँ पे यहां तक आपने लिख लिया है, बढ़िया। अब आता है डेजर्ट हंट, ठीक है। तो डेजर्ट हंट एक्सरसाइज के बारे में हम क्या जान रहे हैं? डेजर्ट हंट एक्सरसाइज को हम कैसे देखेंगे? इंडिया का एयरफोर्स इसको कंडक्ट कर रहा है और एयरफोर्स का ही इंटीग्रेटेड ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। एयरफोर्स कंडक्ट कर रहा है लेकिन इसमें आर्मी भी है, ठीक है, इसमें आर्मी भी है, इसमें एयरफोर्स भी है, इसमें नेवी भी है। और इसको कहां पे? तो इस बार इसको जोधपुर में कंडक्ट किया जा रहा है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बस आपने जगह याद रखना है कोई कोई का और नाम याद रखना है। एक युद्ध कौशल है, तो युद्ध कौशल एक्सरसाइज कहां पे होता है? ठीक है, युद्ध कौशल एक्सरसाइज जो है ये कहां पर कंडक्ट होता है? तो ये मेघालय में हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि मेघालय में से एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या हम इसको किसी देश के साथ कर रहे हैं? तो नहीं, इंडिया की जो आर्मी है वही एयरफोर्स के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कर रही है, किसी देश के साथ ये कंडक्ट नहीं हो रहा है। डेजर्ट फ्लैग आपसे पूछा जा सकता है। डेजर्ट फ्लैग में भी एक से अधिक देश है, यानी कि मल्टीनेशनल है। इंडिया है, यूएई है, और भी आपके फ्रांस, जर्मनी, कतर जैसे देश हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ है, तो डेजर्ट फ्लैग, क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल है, ये यहाँ पे 10 देश हैं, मतलब ये 10वां एडिशन है, ये यूएई में किया जा रहा है। डेजर्ट फ्लैग कहाँ? तो यूएई में इसको किया जा रहा है। एक एक्सरसाइज है आक्रमण, ठीक है, आक्रमण एक्सरसाइज। तो जो आक्रमण एक्सरसाइज है इसको कहां पे होगा? ये बड़े स्केल पे होगा आक्रमण एक्सरसाइज, और ये इंडिया का एयरफोर्स इसको कंडक्ट कर रहा है। बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया का एयरफोर्स आक्रमण एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रचंड प्रहार, ठीक है, प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज। अब ये जो प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज है ये कहां पे होगा? प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में होगा, और हमारी तीनों ही सर्विसेज, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो, ठीक है, या आर्मी हो, ये इसको कर रही है। तीनों ही जो हमारी सर्विसेज है ये इसको कंडक्ट कर रही है, और ये अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज होगा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि इंदिरा एक्सरसाइज, इंदिरा एक्सरसाइज ये भी यहाँ पे हो रहा है, और ये कहाँ पे? तो ये चेन्नई में कंडक्ट किया जाएगा। चेन्नई में इंदिरा एक्सरसाइज होगा, ये इंडिया और रशिया के बीच में होगा। ये कहाँ पे होगा? तो इंडिया है और रशिया, इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होगा, जिसको आप इंदिरा एक्सरसाइज कह रहे हैं। फिर आता है सी ड्रैगन, ठीक है, सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज ये कहाँ पे होगा? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ? तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को आपने मालाबार में भी सुना होगा। इसमें ऐड होता है साउथ कोरिया। तो इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, और इसमें ऐड हो रहा है एक साउथ कोरिया भी इसमें ऐड हो रहा है। सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर आपसे इस बार, इस साल के लिए इनियोकॉस एक्सरसाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बस इतना पूछा जाएगा कि ये कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीलेटरल है, तो ये ग्रीस में कंडक्ट किया जा रहा है। इनियोकॉस जो है वो मल्टीलेटरल है, ग्रीस में कंडक्ट किया जा रहा है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प। तो ट्रम्प के नाम से आपको याद रहेगा कि ये कहाँ पे? तो ट्रम्प के नाम से आप मुझे बताइए कि टाइगर ट्रम्प कौन से देश के साथ हो रहा है, राइट।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपने देखे हैं 2025 के लिए बीपीएससी के एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा मैंने रफ में लिख दिया है, साथ ही साथ आपको बीपीएससी के अलावा ये बाकी एग्जाम में भी फायदा देगा। इस तरह के एक सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 23 जून से हमारा बैच आ रहा है, कीर्ति बैच, जो कि करंट अफेयर स्पेसिफिक बैच है। उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर आपको ये मिल जाएगा और इसके लिए बीपीएससी के सेगमेंट में आप जाइएगा तो कीर्ति बैच करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिक बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और सारे करंट अफेयर्स वहां से पढ़ लें। थैंक यू।